हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू येट अनदर लेक्चर। सो हम लोग दो पार्ट कवर कर चुके हैं इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट का। आज तीसरा पार्ट है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व और मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन कर्व क्या होता है। अ, अगर हम पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल और वाटर क्वांटिटी अगर उसको हम सॉइल में मेजर करते हैं कि कितना पोटेंशियल में कितना वाटर मॉइस्चर रहता है सॉइल में, तो उसको अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लेके हम अगर ग्राफ ड्रा करेंगे डिफरेंट सॉइल के लिए, तो उसको बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व और मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन कर्व। ओके, ये किसको लेके ग्राफ बनाते हैं? मॉइस्चर कंटेंट एंड मॉइस्चर टेंशन। ओके, इट इज स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर एंड कंपैक्शन। सॉइल टेक्सचर, स्ट्रक्चर और कंपैक्शन को लेके सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हिस्टेरेसिस क्या है? हिस्टेरेसिस और इंक बोतल इफेक्ट भी इसको बोलते हैं। इट वाज प्रपोज्ड बाय हेंस। ओके, हिस्टेरेसिस क्या बोलता है कि एट ए पर्टिकुलर सक्शन डिजर्शन कर्व हैज मोर मॉइस्चर कंटेंट देन सर्प्शन कर्व। डिजर्शन कर्व क्या है? सपोज एक सॉइल को हम लोग धीरे धीरे मॉइस्चर उसमें ऐड करते रहेंगे और एक सॉइल से मॉइस्चर निकालते रहेंगे, तो जो एक पर्टिकुलर सक्शन में, एक पर्टिकुलर वाटर पोटेंशियल में जो है, सपोज यहाँ पे वाटर पोटेंशियल है और यहाँ पे मॉइस्चर, ये मॉइस्चर कर्व है, ये वाटर पोटेंशियल कर्व है। तो जैसे कि हम लोग एक इनिशियली सैचुरेटेड सॉइल को हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या करेंगे, डिसैचुरेट करते जाएंगे। फिर और एक जो है इनिशियली डिसैचुरेटेड सॉइल को हम मॉइस्चर ऐड करते जाएंगे। तो जो है ये ग्राफ बनेगा ऐसे। तो एक पर्टिकुलर सेक्शन में डिजर्शन कर्व जो है, जहाँ पे हम लोग मॉइस्चर निकालते जा रहे हैं, उसमें क्या है, मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा। ओके, ये है हिस्टेरेसिस लॉ। The effect of hysteresis law that was mainly contributed to geometric non-uniformity of individual pore and trapped air, swelling, shrinkage of soil। ये कुछ फैक्टर है जो कि हिस्टेरेसिस को कंट्रीब्यूट करता है। फ्लो ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, फ्लो कैसा रहता है? कुछ सपोज इन्फिल्ट्रेशन रहता है, पर्कुलेशन रहता है, सीपेज रहता है, ये सारे फ्लो ऑफ वाटर इनटू द सॉइल रहता है। जो इन्फिल्ट्रेशन है वो क्या है? सॉइल का जो सरफेस लेयर से वो अंदर जाता है, जब वाटर इनिशियल मूवमेंट होता है तो उसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। एंड जो पर्कुलेशन है क्या है? वो डिफरेंट सॉइल लेयर में जब वाटर मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं पर्कुलेशन। सीपेज क्या है होता है? और वर्टिकल और बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट जो होता है वाटर सॉइल में, उसको बोलते हैं सीपेज। रन ऑफ क्या होता है? अगर सॉइल के सरफेस में अगर वाटर फ्लो होता है उसको बोलते हैं रन ऑफ। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्लो है, वाटर फ्लो इन सॉइल। सो इन्फिल्ट्रेशन क्या है? मैं जैसे कि बताया, सॉइल में जो है पहले जो वाटर पेनेट्रेट करता है सॉइल ग्राउंड में, उसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन वेलोसिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सॉइल टेक्सचर, कितना वाटर आ रहा है, मतलब कितना मॉइस्चर है वाटर में और सॉइल में पहले से, वो सारे चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है इन्फिल्ट्रेशन वेलोसिटी। ओके, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो है उसको और भी बोलते हैं इन्फिल्ट्रेबिलिटी। ओके, फाइनल इन्फिल्ट्रेशन रेट पहले क्या होता है और स्टेडी स्टेट इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? फाइनल इन्फिल्ट्रेशन रेट और स्टेडी स्टेट इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? पहले जो है जो वाटर आता है वो क्या है, रैपिडली इन्फिल्ट्रेट होता है, फिर कुछ टाइम बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, जो इन्फिल्ट्रेशन रेट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। इसी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट इन्फिल्ट्रेशन रेट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर सैंडी सॉइल हुआ तो उसका जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है सिल्टी सॉइल से ज़्यादा रहेगा और सिल्टी सॉइल का इन्फिल्ट्रेशन रेट क्ले सॉइल से ज़्यादा रहेगा। उसके बाद कुछ सर्टन पीरियड के बाद आपका जो है इन्फिल्ट्रेशन रेट वो कांस्टेंट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्टेडी स्टेट इन्फिल्ट्रेशन रेट। ये जो कांस्टेंट हो गया इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट इन्फिल्ट्रेशन रेट। क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या है? थ्रू आउट द टाइम पीरियड अगर हम इन्फिल्ट्रेशन रेट को ऐड करेंगे उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन रेट। सो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल में डिफरेंट फाइनल इन्फिल्ट्रेशन रेट, जो स्टेडी स्टेट इन्फिल्ट्रेशन रेट, वो डिफरेंट है। सैंडी सॉइल के लिए जैसे मोर देन 20 mm/h है। सैंडी सिल्टी सॉइल के लिए 10 to 20 mm/h है। लोम सॉइल के लिए 5 to 10, देन क्ले सॉइल के लिए 1 to 5 mm/h। सोडिक सॉइल जिसमें आपका स्ट्रक्चर डिग्रेड होता है और प्लेटी रहता है, उसमें लेस देन 1 mm/h रहता है, जो कि है इन्फिल्ट्रेशन रेट। तो फैक्टर क्या क्या डिपेंड करता है? इनिशियल सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, condition of soil surface, hydraulic conductivity of soil, then soil texture, porosity, degree of swelling or soil colloid, organic matter content, vegetation cover, duration of irrigation और precipitation। ये सारी चीज़, ये सारे फैक्टर डिपेंड करता है इन्फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर।
रेट को। देन मेजरमेंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन मेजरमेंट के लिए हम इन्फिल्ट्रोमीटर यूज करते हैं। एक सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर हो गया, डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर। डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। ओके, ज़्यादा एफिशिएंट है, ये अवॉइड करता है डीप इंसर्शन इनटू द सॉइल। हम यहाँ पे डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर अगर लेंगे तो फिर वहाँ पे हमको डीप इंसर्शन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर में हमको बहुत डीप तक उसको इंसर्ट करना पड़ेगा। देन व्हाट outer ring of double ring infiltrometer, it act as a buffer. Okay, देन इन्फिल्ट्रेशन और कैसे स्टडी कर सकते हैं? पॉन्डिंग स्टडीज कर सकते हैं, डिस्चार्ज एट 2 पॉइंट स्टडी कर सकते हैं, एस्टिमेशन, एक्यूमुलेशन, इन्फिल्ट्रेशन एंड वाटर फ्रंट एडवांसमेंट, ये सारी चीज़ के माध्यम से हम इन्फिल्ट्रेशन स्टडी कर सकते हैं। कोर्स सॉइल एबोव, अगर एक कोर्स सॉइल एबोव द फाइन, सपोज ये कोर्स सॉइल है और नीचे फाइन सॉइल रहता है, तो फिर क्या होगा? कोर्स सॉइल में ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होके सॉइल वाटर आ जाएगा, फिर फाइन सॉइल में वो वाटर डिपोजिट हो जाएगा, वहाँ से ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा और पर्कुलेट नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे एक वाटर लेयर, वाटर टेबल डेवलप होगा, जिसको बोलते हैं पर्च्ड वाटर टेबल। इसको याद रखना, पर्च्ड वाटर टेबल, PERCHED, इसको बोलते हैं पर्च्ड वाटर टेबल। देन और कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि वाटर इनटेक क्या है? इन्फिल्ट्रेशन प्लस पर्कुलेशन को बोलते हैं वाटर इनटेक। पर्कुलेशन क्या है? थ्रू सॉइल प्रोफाइल, अगर इन्फिल्ट्रेट मतलब जो वाटर मूवमेंट होता है तो वर्टिकल मूवमेंट होता है तो उसको बोलते हैं पर्कुलेशन। सीपेज क्या है? इन्फिल्ट्रेशन डाउनवर्ड एंड लैटरल मूवमेंट। परमेबिलिटी क्या है? सॉइल का जो इन्फिल्ट्रेशन पर यूनिट टाइम में कितना इन्फिल्ट्रेट होता है उसको बोलते हैं परमेबिलिटी। ओके, सो ये कुछ टर्म्स है। देन डार्सिस लॉ क्या है? वाटर मूवमेंट इन सॉइल, इसको मेजर करने के लिए डार्सिस लॉ यूज होता है। डार्सिस लॉ क्या है? वाटर, जो क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो हेड, वाटर पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसके ऊपर डायरेक्टली रिलेटेड है, और इन्वर्सली रिलेटेड टू लेंथ ऑफ दैट कॉलम। ओके, सो ये है डार्सिस लॉ। जो क्वांटिटी ऑफ फ्लो जो है वाटर फ्लो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना जो माइक्रोपोर रहता है या मैक्रोपोर रहता है, कितना जो पोरोसिटी, जो कंटिन्यूटी है, उसके बाद पोटेंशियल हेड जो डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और लेंथ ऑफ कॉलम के ऊपर डिपेंड करेगा। सो Q इज इक्वल टू V/T इज इक्वल टू KA del H डिवाइड बाई L। ओके, सो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है? जो del H बाई L है, ये एक हाइड्रोलिक पर यूनिट जो पोर है, मतलब पाइप है, उसमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और ड्राइविंग फोर्स, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स del H बाई L। सो अगर del H जीरो होगा, अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है वो जीरो होगा, देन देयर विल बी नो फ्लो ऑफ वाटर। ओके, डार्सिस लॉ जो प्रपोज किए थे, हेनरी डार्सिस ने प्रपोज किए थे। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों यूज होता है? Q इक्वल टू माइनस K del H, क्योंकि फ्लो जो है टुवार्ड्स डिक्रीजिंग हेड रहता है। ओके, फ्लो जो है वो डायरेक्ट मतलब हायर हेड से लोअर हेड तक मूवमेंट होता है, इसीलिए नेगेटिव रहता है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो है सैंडी सॉइल का कितना रहता है? 10⁻² टू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लेई सॉइल का कितना रहता है? 10⁻⁴ टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, द रेट ऑफ फ्लो और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन वर्टिकल कॉलम इज ग्रेटर देन हॉरिजॉन्टल कॉलम। ओके, and this magnitude by hydraulic conductivity. If ponding depth is negligible, then flux is equal to hydraulic conductivity. Hydraulic conductivity किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज द फंक्शन ऑफ सॉइल पोरोसिटी, टर्टुओसिटी, एंड ट्रैप्ड एयर, फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉल्यूट एक्सेट्रा। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं? परमियामीटर में मेजर करते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इन लैबोरेटरी कंडीशन। देन फ्लूइड मेजरमेंट, फील्ड मेजरमेंट करते हैं लेके अगर होल मेथड के माध्यम से, पाइप कैविटी मेथड के माध्यम से इसको मेजर करते हैं लैबोरेटरी कंडीशन में। फिर कांस्टेंट हेड परमियामीटर यूज़ करते हैं, फॉलिंग हेड परमियामीटर यूज़ करते हैं, इसका फॉर्मूला ये देख लेना। देन फील्ड मेजरमेंट में अगर होल मेथड यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं हुग आउट मेथड, और पाइप कैविटी मेथड यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं क्रिखम मेथड। ओके, देन सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड फ्लो। ओके, दोनों के लिए डार्सिस लॉ एप्लीकेबल है। ओके, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फ्लो दोनों के लिए जो है डार्सिस लॉ एप्लीकेबल है। सैचुरेटेड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज हायर इन सैंडी सॉइल। सैचुरेटेड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो है, सैचुरेटेड सॉइल में जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होता है वो सैंडी सॉइल में हायर रहता है, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो है वो क्लेई सॉइल में हाईएस्ट रहता है। Unsaturated hydraulic conductivity is otherwise known as capillary conductivity. Then another is vapor movement. एक saturated movement water flow होता है, एक unsaturated water flow होता है,
और एक वेपर मूवमेंट होता है। वेपर मूवमेंट किस वजह से होता है? डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट की वजह से वेपर मूवमेंट सॉइल में होता है। एंड इट इज़ फ्रॉम वार्म टू कोल्ड पॉइंट ऑफ सॉइल। ओके, देन प्लांट वाटर रिलेशनशिप। ओके, सॉइल वाटर रिलेशनशिप हम लोग पढ़ लिए थे। देन पढ़ेंगे प्लांट वाटर रिलेशनशिप के बारे में। सो प्लांट वाटर रिलेशनशिप में जो है, ओके सो इसको नेक्स्ट क्लास में रखते हैं। प्लांट वाटर रिलेशनशिप नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। सो आपको वही बात है कि आप पढ़ के आओ, नहीं तो आप कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको पढ़ के आओ, फिर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा क्या मैं पढ़ा रहा हूँ आप, और आप इंटरलिंक कर पाओगे कि आप क्या पढ़े हो। और भी कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। राइट, टिल देन बाय बाय।